इनसे मिलिए कार्यक्रम में हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता श्री बनारसी दास जी हैं और इनके माध्यम से हम जानना चाहेंगे कि प्रेमनगर विधानसभा क्षेत्र से भूतपूर्व विधायक चंदन सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे और उनके बारे में आइए जानते हैं कि उनका जीवन, उनका व्यक्तित्व और उनका राजनीतिक पहल प्रयास क्या रहा है। आइए जानते हैं बनारसी दास जी से। बनारसी दास जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आप बताएंगे कि स्वर्गीय चंदन सिंह जी अब हमारे बीच नहीं रहे, श्रद्धांजलि के बतौर आप क्या कुछ उनके बारे में जानकारी देना चाहेंगे? जी, स्वर्गीय चंदन दास जी पूर्व विधायक, प्रेमनगर विधानसभा के वो विधायक थे हमारे इस क्षेत्र के और बहुत ही लोकप्रिय थे वो, और लोगों से बहुत अच्छा से बातचीत और प्रेम व्यवहार के साथ वो रहते थे। किसी भी व्यक्ति से वो बढ़िया से बातचीत करते थे और उनके साथ हम लोग रहते थे उनके विधानसभा में, इसी विधानसभा में। और वो हमारे जो इस क्षेत्र के जो पुराना रीति रिवाज है उसमें बहुत ही किसी भी कार्यक्रम में वो जो है हम सरगुजा जिला के यहाँ इस क्षेत्र में हैं, तो जो हमारा पुराना खेलकूद है, कर्मा है, दादर है, ये सब के लिए बहुत माहिर थे वो। लोगों को बहुत अच्छा गाना बजाना के माध्यम से लोगों को मोहते थे वो। और बाकी हम लोग उनके साथ में कार्यक्रम में सभी जगह रहते थे एक साथ। उस ज़माने में क्षेत्र में किसी भी चुनाव होता था तो एक ही गाड़ी मिलता था और उनका घर चैनपुर में रहता था, तो उनको घर पर हम लोग लेने के लिए जाते थे और साथ में भ्रमण करते थे पूरे क्षेत्र में। ऐसा उनका जीवन शैली था, बहुत ही लोकप्रिय थे वो। इस क्षेत्र के लिए कई अच्छे अच्छे काम किए उनके कार्यकाल में, ये सब हम लोग को याद है, जानकारी है। क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण विधायक थे, आज अपने बीच वो नहीं रहे, उनको नमन हम करते हैं श्रद्धांजलि देते हुए। और तो शिक्षक थे श्री चंदन सिंह जी, और उनको राजनीति में आने की क्या आवश्यकता पड़ी? उनको शिक्षक तो थे, अपना शिक्षक पद छोड़ने के बाद राजनीतिक के लिए उनको इच्छा रहा होगा और ईश्वर ने उनको चुना होगा और क्षेत्र के लिए विधायक के नेतृत्व करने के लिए कांग्रेस के उस समय जो कमेटी समय थे वो सब लोग चयन किए, वो सहमति में आके उन्होंने सेवा की है इस क्षेत्र का बहुत अच्छे से। ऐसा सिलीगुड़ी में भी इनका पैतृक ज़मीन है। बकरी बहुत ज़्यादा मात्रा में पालते थे, बकरी बेच करके और विधायक पद के लिए फार्म भरना, ऐसा सुनने को मिला है। क्या ये बात सही है? हाँ, बात सही है। उस समय ऐसा सुनने को मिला कि सिलीगुड़ी में इनका पैतृक संपत्ति वहाँ है, जगह ज़मीन है और बकरी वगैरह बहुत ज़्यादा था, तो हम लोग सुनते थे कि बकरी बेच के इन्होंने फार्म भर के चुनाव लड़े और जीते भी। शादी जब इनका हुआ था वनांचल क्षेत्र केदमा में, तो ऐसा उनके परिजनों के द्वारा कहा गया कि हाथी से बारात गए थे। क्या इसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, वो उस समय ऐसा बताते थे, हम लोग तो भाई छोटे थे नहीं देखे हैं, लेकिन हाथी से बारात गए थे। वनांचल केदमा में इनका ससुराल था, हाथी से बारात गए थे। बनारसी दास जी, अक्सर ये देखा जाता है कि ये जो लोकतंत्र में सेवक होते हैं, चाहे वार्ड का पंच हो, ग्राम पंचायत का सरपंच हो और विधानसभा का विधायक हो, इनको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दिया जाता है तब से लेकर के वर्तमान समय तक। उस दौर में जब यहाँ प्रेमनगर विधानसभा हुआ करता था, तो विधायक चंदन सिंह के क्रियाकलाप और जनता से मिलने जुलने का इनका तरीका और जो एक एटीट्यूड आता है कि पद में है हम तो बहुत शक्तिशाली हैं, हम जो चाहेंगे वही करेंगे, और आम
जनता भय भी खाती है कार्यकर्ताओं को छोड़ करके। तो ये चीज़ थोड़ी सी समझ में नहीं आता है कि क्यों आखिर हम सेवक से डरें क्यों। परंतु चंदन सिंह से कितने लोग डरते थे और कितने लोग दिल मिला करके उनसे बातचीत और अपना काम करवाते थे। चंदन सिंह से किसी प्रकार का भय वैसा रुतबा नहीं दिखाते थे वो, और लोगों से बहुत प्रेम से किसी भी विषय को सुनते थे, आम पब्लिक के साथ खड़े होकर, और उनका काम को पूरा करने का पूरा प्रयास करते थे वो। ऐसा नहीं था कि पब्लिक भय कर रहा है, वो आम आदमी की तरह गांव के रहते थे वो, और गांव के सरीखे लोगों से मिलते थे। गाना बजाना में भी माहिर थे वो, और सबको बड़ा प्रेम से उनका सेवा देते थे। और उनका कार्यकाल बहुत अच्छा बीता, ये हम लोग ने देखा है उनको। भाषा शैली के बारे में अगर हम कहें तो बहुत अच्छे मीठे और सरगुजा भाषा को उन्होंने हाँ, बहुत मीठे और हमारे लोकल भाषा से ही लोगों से बातचीत करते थे, ऐसा उनके में था। उनके निवास ग्राम चैनपुर में ऐसा भी कहा जाता है कि एक ऐसा सड़क काफ़ी दिक्कत था आने जाने में, और सभी वो जो सड़क मुख्य मार्ग से जोड़ती है उसमें सारे ज़मीन निजी भूमि था, परंतु इसके बावजूद भी लोगों से मिले, बातचीत किए और सब ने सहमति दिया और सड़क आवागमन के लिए बनाया गया। तो निजी भूमि प्राप्त कर लेना और उसमें रोड बनवा लेना, ये तो हर किसी की बस की बात नहीं है। इसके बारे में आपका क्या विचार है? हाँ, उन्होंने निजी भूमि लोगों के सहमति के साथ रोड बनवाया। उस समय तो सन 82-83 में काफ़ी समस्या रोड का था, लेकिन उन्होंने प्रयास करके सहमति लोगों से बना के इस रोड को, निजी भूमि को रोड बनवाया वहाँ। इसके लिए प्रयास करके लोगों को सेवा भाव के माध्यम से उन्होंने, इसके लिए लोग बड़ा प्रशंसा करते थे, चर्चित थे वो सब के लिए। पहले तब के दौर पे मिट्टी तेल पर्याप्त मात्रा में मिलता था, चिमनी, लालटेन, गैस इत्यादि का ज़माना था, और बिजली लाने में भी ये गांव वालों ने बताया कि बहुत बड़ी उनकी भूमिका है। उस क्षेत्र में बिजली उन्हीं के प्रयास से आया है। ये क्या ये बात सत्य है? जी हाँ, ये बात सत्य है। उस ज़माने में बिजली गांव में रहता ही नहीं था। उन्होंने प्रयास करके बिजली के लिए प्रयास किया है, और जितना बन सका उनके माध्यम से कराया गया है अपने क्षेत्र में। सरगुजा की आन बान से कहे जाने वाले अभी हम सभी के बीच में नहीं रहे, चाहे श्री लरंग साहिब जी का बात हो आदिवासी क्षेत्र में, या स्वर्गीय चंदन सिंह की बात हो। काफ़ी लोकप्रियता के साथ इन्होंने समाज का सेवा किया है, अपने दायित्व का 100% निर्वहन किया है, और इन दोनों महान शख्सियत आज हमारे बीच नहीं है। इन दोनों के संबंध में आपका क्या विचार है, क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, ये कहा है, हमारे प्रेमनगर विधानसभा के चंदन सिंह जी थे उसी में, और लरंग साहिब जी सांसद पूर्व, उनका भी आचरण व्यवहार इसी प्रकार था, और लोगों से हर दृष्टि से वो भावने पूर्वक लोगों से मिलते थे। उनमें ये घमंड नहीं था कि हम इतने बड़े पदों में हैं तो ऐसा दूरी बना के चलें, खौफ बनाए, ये उनके में नहीं था। लरंग साहिब जिस क्षेत्र में आते थे ना, तो गांव के लोग के साथ बीच में खड़े होकर बातचीत करते थे, खुल के पूछते थे आपका समस्या बता, उसको हम सरकार के माध्यम से आप सबका कराएंगे, और बहुत कुछ कराते थे। इनसे प्रेरणा लेकर के वर्तमान समय में समय बदल गया है। बहुत सारी आवश्यकताएं और बहुत सारी समस्याएं गांव में देखने को मिलता है, चाहे वार्ड में हो, चाहे पंचायत में हो, चाहे ब्लॉक में हो, चाहे ज़िले में हो। अभी जो प्रत्याशी चुनाव के दौरान आते हैं कि हम सेवा करेंगे, परंतु कितना कुछ सेवा करते हैं ये सभी को मालूम है। वर्तमान समय में क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ऐसे ही व्यक्तित्व के लोग जो अभी भी हर गांव में है, हर जगह देखने को मिलते हैं, तो ऐसे लोगों को राजनीति में आना चाहिए ताकि उनकी क्षतिपूर्ति किया जा सके? ऐसे लोग को आना चाहिए।
ऐसे लोग को आना चाहिए, लेकिन अब भाई समय बदल गया और पहले वैसा नहीं था। और आज की स्थिति में जो विधायक बन जाते हैं वो अपना देखते हैं, लोगों को क्षेत्र में कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, ऐसा लोग संतुष्ट और नहीं कर पाते हैं। तो ये क्षेत्र के विकास में स्वर्गीय चंदन सिंह जी का बात हो या नारंग साय जी की बात हो, वैसे तो सभी अपने अपने विवेक और बुद्धि के अनुसार सेवाएं देते हैं, परंतु ये जो पद होते हैं, विधायक का हो चाहे शिक्षक का हो, पहले शिक्षक काल में विद्यार्थियों की सेवा किया, शिक्षा दिया, किसी ने रेल दिया तो किसी ने अपने गांव में निजी भूमि को अस्पताल बनाने के लिए दिया, और ऐसे महान शख्सियत आज हमारे सरगुजा में नहीं रहे हैं। और अपेक्षा करते हैं कि ऐसे ही प्रबल एवं कर्मठ, चाहे किसी भी पार्टी का सदस्य हो, पार्टी से ऊपर उठ करके जनता का सही सेवक के रूप में चुनाव में आना चाहिए और आकर के ऐसे ही सेवा करते रहें। बनारसी दास जी, आज आपने स्वर्गीय चंदन सिंह जी के संदर्भ में बड़े अच्छे और रोचक जानकारी दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।